हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था पुडिंग ने लूफी लोगों को एक मैप बना के दिया था ताकि लूफी लोग जल्दी से होल केक आइलैंड में पहुंच जाएं। अब आइए शुरू करते हैं। हमें दिखाई जाती है जर्मा 66 की आर्मी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ये जिसके खिलाफ लड़ रही होती है वो इन्हें नहीं रोक पाते हैं। इसके बाद ये लोग जिसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं उनका मेन बंदा दिखाया जाता है जो कि सांजी के भाई से बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को मार दिया, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और वो अपनी बंदूक उठाता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन एक सोल्जर बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद सांजी का भाई उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे मेरी भाई की शादी में जाना है और हाँ, मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद वो उसे गोली मार देता है। उसके बाद ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तो जर्मा 66 जिसकी तरफ से लड़ रही होती है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद सांजी का भाई पूछता है कि क्या सांजी आ गया, तो उसे पता पड़ता है कि सांजी आ चुका है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जिसे पैकॉम की चिंता हो रही होती है, लेकिन उसके पास पेद्रो खड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि पैकॉम एक ताकतवर इंसान है तो तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद नामी मैप को पढ़ती है और ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्हें रास्ते में मिलता है ब्रोकली आइलैंड, जैम आइलैंड, लेकिन ये लोग किसी भी आइलैंड पे नहीं रुकते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग होल केक आइलैंड की तरफ बिल्कुल सही जा रहे होते हैं। इसके बाद नामी नोटिस करती है कि पेद्रो को इस जगह के बारे में काफी कुछ पता होता है। तो नामी उससे बोलती है, पेद्रो एक बात बताओ, तुम यहाँ के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। पेद्रो बोलता है कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूं। इसके बाद नामी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनकी शिप के नीचे एक सी मॉन्स्टर आता है। उस सी मॉन्स्टर को जाइंट सी सेंटीपैड बोला जाता है। इसके बाद सारे लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो गैटलिंग और वहीं पर उसका काम खत्म। लेकिन इसके बाद मैदान में एक और उससे बड़ा सेंटीपैड आता है जहां पर सब लोग फिर दोबारा लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो गैटलिंग, लेकिन सेंटीपैड को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद लूफी सेकंड गियर में आता है और यूज करता है गोमू गोमू नो जेट स्टैंप और वो एक लात में ही उसे हरा देता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बिग मॉम जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो किसी की भी बात नहीं सुन रही होती है। वो बस बोलती है क्रो क्वेम बाउचे, ये एक मिठाई होती है जिसे वो ढूंढ रही होती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है और उसे कोई नहीं रोक पा रहा होता है, उसके बच्चे भी उसे नहीं रोक पा रहे होते हैं। वो स्वीट सिटी में घुस जाती है, चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि वो जिस मिठाई का नाम ले रही है वो मिठाई लाकर उसे दे दो। बिग मॉम को रोक पाना असंभव होता है और उसकी इस स्टेट को हंगर पैंग बोला जाता है, जहां पर उसके मुंह से जो भी खाने की चीज निकल रही होती है उसे वो ही चाहिए होती है, नहीं तो उसे रोक पाना असंभव होता है। फिर चाहे मैदान में उसका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, कोई भी उसको नहीं रोक पाता है। तो उसका एक बेटा मैदान में आता है जिसका नाम होता है मोस्काटो, जो कि अपनी मामा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकने में नाकामयाब होता है और उसकी मम्मी को गुस्सा आता है तो वो उससे बोलती हैं कि लाइफ और ट्रीट। जिसके बाद मोस्काटो बोलता है कि मेरे पास ट्रीट तो नहीं है मामा। जिसके बाद दोस्तों बिग मॉम देखने में बहुत ही खतरनाक लगती है। मोस्काटो के भाई उससे बोलते हैं कि मामा से बिल्कुल भी मत डरना, नहीं तो तुम्हारा जीवन काल तुम्हारे शरीर से निकाल लिया जाएगा। लेकिन मोस्काटो अपनी मामा को देख के डर जाता है, जिसके बाद बिग मॉम उसकी जिंदगी से 40 साल निकाल लेती हैं और मोस्काटो मर जाता है।
अब भी बिग मॉम को रोकना असंभव होता है। फिर मैदान में आता है जिम्बे और जिस मिठाई का नाम बिग मॉम ले रही होती है वो उस मिठाई को अपने साथ लेके आता है और बिग मॉम के मुंह में ठूस देता है, जिसके बाद बिग मॉम शांत होती है और बोलती है कि ओ मेरे प्यारे जिम्बे, तुमने उस दिन पौनी गिफ्ट लाके बहुत ही कमाल का काम किया, भले ही मैं उसे पढ़ नहीं सकती हूं। जिसके बाद बिग मॉम चारों तरफ नजर घुमाती है, हर तरफ बर्बादी मची होती है, तो वो जिम्बे से बोलती है कि क्या ये बर्बादी तुमने मचाई है? जिम्बे बोलता है कि मैं तो अभी अभी आया हूं, लेकिन हाँ मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बिग मॉम बोलती है कि क्या तुम मेरा क्रू छोड़ना चाहते हो? इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे ऑरेंज जूस, वाटरमेलन जूस, हर तरह का जूस होता है और वहां पर हर तरह की मछली भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों वाटरमेलन वाली मछली होती है, ऑरेंज वाली मछली होती है, चेरी वाली मछली होती है। तो यहां पर लूफी उन्हें पीट देता है और इसके बाद जब वो उन्हें खाते हैं तो एकदम वाटरमेलन जैसा और ऑरेंज जैसा ही टेस्ट आ रहा होता है। इसके बाद हमें जिम्बे दिखाया जाता है जिसने अब मूड बना लिया है कि वो लूफी को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसने लूफी से वादा किया था कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा लेकिन उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। तो वो अब इंपॉर्टेंट काम अपना पूरा करेगा और लूफी को ज्वाइन करने का फैसला उसने बना लिया है। मोस्काटो मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को वहां से हटा दिया जाता है। इसके बाद एक बच्चा मोंट से बोलता है कि जिम्बे का क्या होगा, तो मोंट उस बच्चे से बोलता है कि मुझे क्या पता, लेकिन हाँ जो भी इंसान मामा को गुस्सा दिलाता है वो उसे जान से मार देती है। इसके बाद हमें जिम्बे दिखाया जाता है और उसने जो फैसला लिया है इसके बारे में पहले उसने सन पायरेट से बात करी थी और वो बातचीत हमें दिखाई जाती है जहां पर जिम्बे अलादीन से बोलता है कि लूफी वो इंसान है जो कि एक दिन इस दुनिया को चेंज कर देगा। वो भले ही देखने में छोटा है और जितने भी हम लोग योंग को देख रहे हैं इनमें से कोई भी पायरेट किंग नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मुगिवारा एक दिन पायरेट किंग बनेगा और वो फिशमैन को सही मायने में फ्रीडम दिलाएगा। तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूं और मैं उसके साथ उसकी शिप में घूमना चाहता हूं। अलादीन बोलता है कि लूफी अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 2 साल से तुम बस उसी के बारे में ही बात कर रहे हो। जिसके बाद जो सन पायरेट्स के क्रू मेंबर्स होते हैं वो जिम्बे से बोलते हैं कि सर अब आप जाकर अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत जी चुके हो। आपने मारी जो में हमारे लिए बैटल करी थी, इसके बाद आप एक सिचिबुकाई बने ताकि हमारा जो नाम है वो अच्छा हो सके। इसके बाद बिग मॉम पायरेट से भी आपने हाथ मिलाया ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें, तो अब आप अपने लिए भी जिए। इसके बाद हमें एक और बिग मॉम की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है पैरालाइन, जिसने अलादीन से शादी करी होती है और वो बोलती है कि अलादीन सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद जिम्बे पैरालीन से बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिग मॉम का क्रू छोड़ता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? पैरालीन बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जिसने भी मम्मा का क्रू छोड़ने की कोशिश करी है मम्मा ने उसे जान से मार दिया है। इसके बाद हमें बिग मॉम और जिम्बे दिखाए जाते हैं जहां पर बिग मॉम बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन तुम्हें इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। जिसके बाद बिग मॉम एक स्पिनर बुलाती है और वो बोलती है कि जिम्बे उसे घुमाओ। लूफी की शिप जेली में फंस जाती है। इसके बाद कैरेट बताती है कि पेद्रो भी पैकॉम की तरह ही पहले पायरेट था। तो अब पेद्रो बताता है कि वो होल केक आइलैंड में पहले क्या करने आया था। तो पेद्रो अपने मास्टर कैट वाइपर की मदद करना चाहता था, इसलिए वो होल केक आइलैंड में आया और वो रोड टू पॉनीग्लिफ चुराना चाहता था, लेकिन यहां पर पेद्रो को हरा दिया जाता है। जिसके बाद पेद्रो यहां से चला जाता है। इसके बाद पेद्रो बताता है कि मिंक ट्राइब ने तुम्हें रोड टू पॉनीग्लिफ क्यों दिखाई, क्योंकि कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म को लूफी के अंदर रॉजर वाली फीलिंग आती है और रॉजर पहला इंसान है जिसे रोड टू पॉलीग्लिफ दिखाई थी मिंक ट्राइब वालों ने, और लूफी दूसरा इंसान है जिसे मिंक ट्राइब ने रोड टू पॉनीग्लिफ दिखाई है। जिसके बाद पेद्रो बोलता है कि अब मैं यहां पर दोबारा आया हूं तो मैं यहां पर 2 काम
करके ही जाऊंगा। पहला सांजी को बचाना और दूसरा रोड टू पॉनीक्लिफ को चुराना। जिसके बाद सबके अंदर जोश आ जाता है और ये लोग होल केक आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। होल केक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, तभी लूफी की नजर पड़ती है सांजी के ऊपर। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।